हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी एसआईआर को लेकर कितने सजग हैं। जो ये बीजेपी वोट चोरी कर रही है, अब इन्होंने एसआईआर का जो ये अभियान चलाया था, ये वोट चोरी करने के लिए चलाया है बीजेपी ने। लेकिन अगर हम इसमें सजग रह के इसको पूरी तरीके से निगरानी रख करके इसको अपन वोट चोरी को रोक सकते हैं। इसके लिए अपन को क्या करना होगा, जितने भी कांग्रेस पार्टी के जो बीएलए बनाए हैं, और ये जिम्मेदारी बीएलए की तो है ही है, उनके साथ साथ जितने भी लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत समिति का या सरपंची का, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये अपने पूरे गांव में जहाँ से भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं सरपंची का, अपने वार्ड में सबका एक एक घर को टच करें और सबकी हेल्प करें उनके फॉर्मों को भरवाने के लिए। बीएलओ आएगा और बीएलओ की हेल्प के लिए अपने बीएलए बना रखे हैं। ये नहीं है कि पार्टी ने थोप दी है, ये बाकायदा से एसडीएम निर्वाचन आयोग के यहाँ से इनके नाम आए, ये अधिकार मतलब ऑथराइज्ड है। ये बीएलओ से कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर गड़बड़ी कर रहे हैं तो ये एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से ऑथराइज है, ऐसा नहीं है कि यूँ ही उठ के चल के आ गए। तो एक तो आप अपनी पावर को समझो सारे बीएलए। दूसरी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, इसमें है कुछ नहीं, अगर सजग रह जाओगे तो अपने वोट इसमें जुड़ जाएंगे। होता क्या है कि जो अपने निचले तबके के लोग होते हैं, बेचारे एडवांस लोग होते हैं, जागरूक होते हैं, वो तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं, फ़ोटो भी रखते हैं। लेकिन अपने जो बाहर भी चले जाते हैं, बेचारे कमाने खाने के लिए चले जाते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, फ़ोटो नहीं होते मौके पर, तो ऐसे लोगों का नाम ये कट कर देते हैं और उनको गुमराह कर देते। तो आपको क्या करना है, सारे बीएलएज को, उनके साथ साथ जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं कोई भी, उनको क्या करना है कि उन लोगों की हेल्प करनी है, उनके डॉक्यूमेंट्स देने हैं और बीएलओ को कह करके उनके फॉर्म भरवाने हैं कि वो वहाँ है, आज नहीं तो कल डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। दूसरी, जब वो फॉर्म देते हैं तो जो जैसा कि ये भाई ने बताया था कि उसकी या तो वो 2 फॉर्म देंगे, अगर 2 नहीं देते हैं तो उसी की आप फोटोकॉपी मोबाइल में अपने में रख सकते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें। तो वो आपके पास एक प्राप्ति रसीद हो जाएगा, एक प्रूफ हो जाएगा कि हमने फॉर्म भरा है। दूसरी चीज़, आपका 2002 में अगर नाम है लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, और आपके बच्चे उससे मैप हो गए कि भाई इनके माँ बाप का नाम है, तब तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो मैपिंग हो जाएगा एक तरीके से। तो ये 40 वर्ष के उम्र तक के लोगों के तो उसमें मैप हो जाएंगे, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 18 से 39 वर्ष के जो लोग हैं, उनके हो सकता है कि उसमें मैपिंग नहीं हो। तो आप जो भी वो आपसे आधार कार्ड मांगे, फोटो ही देने, आपको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने सारे। अगर वो आधार कार्ड मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो उस पर आप ये लिखें कि यूज फॉर एसआईआर, केवल एसआईआर के लिए इसको उपयोग में किया जाए हमारे डॉक्यूमेंट्स। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वो ले रहे हैं, हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को और किसी चीज़ के लिए ले लें और किसी का नाम ऐड कर दें, इस तरीके से किसी और का फ़ोटो लगा दे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको इनसे ही तो सतर्क रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें, एक वो उसका ध्यान रखना है। और आप घर घर जा कर के इनको जितनी सतर्कता के साथ आप जितना कर लोगे ना, आपको जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, मैं 100 दावे के साथ कह सकती हूँ 100% वो आदमी चुनाव जीत सकता है जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएगा लोग। तो एक तो ये चीज़ हो गई, तो आपके लिए तो बहुत काम की चीज़ है ये। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, ये सारा मैंने बता ही दिया, मैपिंग का बता दिया। एक इसमें क्या होता है कि 2002 की वोटर लिस्ट में जो आपका नाम है वो ही नाम भरना है। अगर आपने गलत नाम भर दिया, जैसे मेरा नाम है हुकुम मीना, अगर मैंने हुकुम भी भर दिया ना, तो वो उसको गलत मान लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन आएंगे आपके पास। अब जो करवा लोगे, 9 दिसंबर तक का टाइम है आपके पास, वैसे तो 4 दिसंबर है, 9 दिसंबर को तो वो सारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। अब तो बीएलए आपके पास आ रहे हैं, आप जितना यूज़ ले सकते हो उनको वो लो, बाद में आप उनके चक्कर लगाओगे, नाम नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसलिए बेचारे जो वैसे हैं निचले तबके के और उस तरह के जो अवेयर नहीं है, उनको आप ज़रूर हेल्प करें। एडवांस लोग तो इसको करवा ही लेंगे। तो एक ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी, आप नए नाम जितने जुड़वाएं उसके लिए 6 नंबर का फॉर्म आएगा, ये सबको पता है।
और कोई यहाँ से जैसे चला गया है छोड़ के और बाहर रह रहा है, उसका उस जगह नाम है, तो उसके लिए 7 नंबर फॉर्म आप भरवाएं नाम कटवाने के लिए। तो एक इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और 8 नंबर फॉर्म अगर आपका नाम कोई गलत मिसप्रिंट हो गया है या कोई ऑब्जेक्शन आ गया है आपके साथ, तो उसको सही कराने के लिए आप 8 नंबर फॉर्म भी भरवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें 9 दिसंबर के बाद आपके पास ऑब्जेक्शंस आएंगे, आपत्ति आएंगी, उनको भी आपको क्लियर करवाना है, लोगों का साथ देना है। ये बीएलए एक तरह से मतलब बीएलओ के सहायक है। ये एक अपना जो ये सारा काम चल रहा है ना, एक तरीके से ये राजनीतिक युद्ध है। इसमें अपन को वोट चोरी को रोकना है कि कैसे रोक सकते हैं और इसमें अपन कितने सफल हो सकते हैं। अगर नहीं हुआ, जैसे बिहार का उदाहरण दिया, उसमें यही चीज़ हुई थी। उन्होंने एसआईआर किया, ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के लोग तो क्या है, बहुत तेज होते हैं, घर घर जाते हैं वो, और वो सारा काम खुद की निगरानी में करवाते हैं, तो उनके तो वोट जुड़ जाते हैं। और कांग्रेस के जो वोट होते हैं, वोटर्स, वो बेचारे उनको वोट बीएलए हो या कोई कांग्रेस पार्टी का हो, अपने ध्यान ही नहीं देते इस चीज़ को। तो अब अपन को भी एडवांस होना है, तो ये सब चीज़ों का एक तो आपको ध्यान रखना है। और आपकी उसको 9 दिसंबर को पूरा चीज़ हो ही जाएगा, और 7 फरवरी को शायद इसे कंप्लीट होगा पूरा, आपकी वोटर लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो उससे पहले आप सब सारी चीज़ें ये कर लें। अच्छा, एक नंबर मैं आपको दे रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शंस आ रहा है या आपको कोई भी परेशानी आ रही है, आप इस नंबर पे कॉल करके आपकी सारी चीज़ें, ये पीसीसी का नंबर है, तो आप इसको नोट करें। 7976 12 69 30 हो गया। हाँ, तो ये इस नंबर पे आप अपनी शिकायत, रूम का नंबर है, हाँ, पीसीसी के बार रूम का नंबर है। इमीडिएट कांटेक्ट अगर कुछ हो, कुछ भी हो, आप संभल के दिखाइए। हाँ, वैसे तो एडवांस हो सारे लोग। सभापति महोदय, पूर्व सभापति आदरणीय कमल जी, विधानसभा क्षेत्र को स्वागत करें। मोनू यादव जी, हमारे प्रधान जी कहाँ गए? तो मैं आपसे कह रहा था, अभी हम आपका संदेश जानेंगे, डॉक्टर साहब का संदेश लेके आई हैं, और किस तरह में सजग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारी प्रभारी महोदय हमारे बीच आ चुकी हैं, और जोरदार ताली इस्तकबाल करें। आज कुछ BLA 2 की एक शिक्षक शिविर बैठक आप स्थान करें।